तो जय हिंद डिफेंस लवर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत खबरें निकल कर आई है डिफेंस के क्षेत्र में। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या खबरें हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अग्नि पी प्राइम बनाने में भारत का ASBM और नौसेना युद्ध पर इसका प्रभाव। कुछ साल पहले चीन ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके कम पृथ्वी में एक उपग्रह को मार गिराया था। भारत में DRDO के अधिकारियों के पास केवल 4 शब्द थे, हम ऐसा कर सकते हैं। और कुछ ही वर्षों में DRDO ने PDV-MK2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया। चीन ने कुछ साल पहले जैसा प्रदर्शन किया था वैसा ही दिखाया, लेकिन उस समय तक चीनियों ने दुनिया की पहली जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल DF-21D का परीक्षण कर लिया था। और कल भारत ने फिर से प्रदर्शित किया कि वह अपना खुद का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ASBM प्रणाली से सभी नए अग्नि प्राइम का परीक्षण किया। ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत की पहली स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद प्रणाली विकसित की। ग्रीन रोबोटिक्स ने इंद्रजाल नामक देश का पहला स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद डिज़ाइन और विकसित किया है। फर्म ने कहा कि एक इंद्रजाल इकाई में UAV, आने वाले हथियारों, घूमने वाले हथियारों और कम RCS लक्ष्यों जैसे खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को स्वायत्त रूप से बचाने की क्षमता है। तो चीन ने LAC के पास 6 महीने में करीब 100 सैन्य अभ्यास किए। लद्दाख में LAC के साथ कुछ घर्षण बिंदुओं से विघटन पर प्रगति की स्पष्ट कमी के बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस साल तिब्बत क्षेत्र में सीमा के करीब 100 से अधिक अभ्यास किए हैं। इसके अलावा चीन ने पिछले हफ्ते तिब्बत की राजधानी ल्हासा और भारत के अरुणाचल प्रदेश के सामने रणनीतिक रूप से स्थित सीमावर्ती शहर निंगची के बीच बुलेट ट्रेन की शुरुआत की। और हाँ, देश में बीजिंग समर्थित बंदरगाह परियोजना को पुनर्जीवित करने के तंजानिया के फैसले ने भारत के लिए एक संभावित सिरदर्द पैदा कर दिया है, जो दशकों से हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध रक्षा प्रदाता रहा है। इस बात की आशंका है कि चीन पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य उद्देश्यों और परियोजना शक्ति के लिए बंदरगाह का उपयोग कर सकता है। ध्रुष्ट ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अनुसंधान में अधिक निवेश करने की आवश्यकता। DFI के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि भारत की ड्रोन विरोधी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में और अधिक निवेश करने और मानव रहित हवाई वाहनों के दुरुस्त संचालन से उत्पन्न सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से उनकी खरीद करने की आवश्यकता है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकवादी और लश्कर का शीर्ष कमांडर मारा गया। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने मंगलवार सुबह कहा कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर अबरार श्रीनगर के मलूरा परिमपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। त्रिसेवा आदेश अनुनय की रणनीति का प्रयोग करें। भारत 4 नए थिएटर कमांड बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से करेंगे और अगस्त 2023 तक व्यवहार्य हो जाएगा। नए कमांड में इंटीग्रेटेड मेरीटाइम थिएटर कमांड और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड शामिल होंगे, जिन्हें पहले भारत के उच्च रक्षा प्रबंधन की कट्टरपंथी रिवायरिंग में एक कम लटके हुए फल के रूप में वर्णित किया गया था। एक नीतिगत पहल है, 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से गतिरोध में है। अन्य 2 कमान चीन और पाकिस्तान विशिष्ट होंगे। 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे रक्षा कर्मचारी। केंद्र द्वारा आयुध निर्माण बोर्ड यानी OFB को भंग करने और इसके साथ सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ बदलने का निर्णय लेने के हफ्तों बाद रक्षा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाकर अपना विरोध व्यक्त करने का फैसला किया है।
इसी तरह का निर्णय पिछले साल टाल दिया गया था। नौसेना के युद्धपोत ने पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरियाई जहाज के साथ सैन्य अभ्यास किया। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने सोमवार को पूर्वी चीन सागर में एक दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना था। प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने अपनी वेबसाइट से भारत का विकृत नक्शा हटाया। गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने सोमवार को अपनी वेबसाइट से भारत का एक विकृत नक्शा हटा दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश का हिस्सा नहीं दिखा गया था। ट्विटर वेबसाइट ने करियर पेज पर ट्वीट लाइव सेक्शन के तहत दिखाई देने वाले मैप को कल देर रात वेब पेज से हटा दिया गया। आतंकवादी समूहों में बच्चों की भर्ती एक चिंताजनक प्रवृत्ति, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर एक खुली बहस के दौरान हम वैश्विक आतंकवाद में एक खतरनाक और चिंताजनक प्रवृत्ति देख रहे हैं और यह उन बच्चों की संख्या में वृद्धि है जो भर्ती किए जा रहे हैं और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद में यह कहते हुए आतंकवादी समूह इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि बच्चे हेरफेर के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण स्कूल बंद होने से इन आतंकवादी समूहों को बच्चों को लक्षित करने का एक और अधिक अवसर प्रदान किया गया है। तो भारत तालिबान वार्ता से परेशान है पाकिस्तान। नाराज NSA मोहित यूसुफ कहते हैं नई दिल्ली को शर्मिंदा होना चाहिए। तालिबान के साथ भारत की बातचीत ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। सोमवार 28 जून को एक समाचार कार्यक्रम पर एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ ने कहा कि भारत को अफगान तालिबान तक पहुंचने में शर्म होनी चाहिए। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा पंत की इकाई 5 का निर्माण शुरू। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KNPP की इकाई 5 के लिए निर्माण कार्य मंगलवार को रिएक्टर भवन की न्यू प्लेट में पहला कंक्रीट डालने के साथ शुरू हुआ। तो कैसी लगी आज की वीडियो? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।